हेलो बच्चों, एसके कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो टू टाइप्स का, दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा क्या होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो ये भी एक 2025 एग्जाम क्लास 10 के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको जो इस श्रेणी क्रम है इसको बोलते हैं सीरीज। क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं पैरेलल समांतर क्रम से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमें इसमें जैसे क्वेश्चन आ गया कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम के लिए सत्यापन कीजिए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें सत्यापित क्या करना है या हमें लाना है क्या। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रतिरोध है, तो हमें प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम यानी कि R = R1 + R2 + R3 ये हमें इसमें लाना होता है श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम का जो होता है, समांतर क्रम में 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ये हमें फाइंड करना होता है समांतर क्रम। ओके, तो इसमें क्या होती है कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। क्या होती है? धारा यानी कि आई क्या होगा? समान होगा। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये ऑप्शन में आता है कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है। तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होता है तथा विभवांतर क्या होता है? अलग या भिन्न तथा विभवांतर भिन्न होता है। जब श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो वो ऐसे लिखा होगा सीरीज में, धारा क्या होगी? समान होते हैं तथा विभवांतर क्या होता है? भिन्न होता है। इसमें इसी का अपोजिट है, इसमें विभवांतर क्या होते हैं? समान होगी, विभवांतर समान, और धारा क्या होगी? धारा भिन्न। ओके, इसको नोट करो। देखिए, तो ये होगा आपका, यहाँ पे होता है प्रतिरोध R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3 होता है। धारा सब में समान ही बहती है। अगर यहाँ से हमेशा धारा प्लस की ओर से फ्लो होगी, हमेशा धारा किस ओर से प्रवाहित होगी? प्लस की ओर से प्रवाहित होगी। यहाँ से धारा आई हुई तो सब में धारा आई ही जाएगी यहाँ से, और यहाँ से फिर ऐसे आगे सब मिल जाएंगे। और यहाँ पे B होता है, यहाँ पे होती है कुंजी K, यहाँ पे K कुंजी होता है। और विभवांतर क्या होता है? इसमें विभवांतर क्या होता है? अलग। जैसे R1 है तो इसके लिए विभवांतर क्या होगा? B1 होगा। R2 है तो इसके लिए विभवांतर B2, R3 तो इसके लिए विभवांतर B3। तो यहाँ से इसे कट कर देते हैं। ये हमारा हुआ, ये इसका डायग्राम। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से आपको सुनते रहना है। आप यहाँ पे जो लिखना होगा इसे या लिखेंगे, माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनमें विभवांतर B1, B2 व B3 लगे हैं तथा इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I एम्पियर है। उसके बाद इतना आपको यहाँ पे लिखना है, लिख दे रहे हैं, ऐसे लिखेंगे, माना कि 3 प्रतिरोध
प्रतिरोध, माना कि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनमें विभवांतर B1, B2 व B3 लगे हैं तथा इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I एम्पियर है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम आपको पता है क्या होता है, B बराबर IR। ओम का नियम क्या होता है बच्चे, B बराबर IR भी ओम का नियम। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इसे लिखना है, टोटल से एग्जाम में सेम लिख देना है। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनमें विभवांतर B1, B2 व B3 लगे हैं तथा इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I एम्पियर है ओम के नियम से। अब यहाँ पे क्या है, आपको श्रेणी क्रम के प्रतिरोधों का संयोजन ज्ञात करना है, यानी कि इसमें कितना, ये R1 आपको निकालना है, R2 निकालना है और R3 ये इसमें क्या क्या कितना है। तो चूंकि हमें पता है कि यहाँ पे देखिए ये वोल्ट है, ये क्या है V है, इसी में से इन सब को दिया गया है, इसे इसमें से B1, B2, B3। तो जो V है, जहाँ B बराबर क्या होगा, ये B1 प्लस B2 और प्लस B3 इन सब के जोड़ के क्या होगा, वो बराबर होगा, ये हमें बताएं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि B का बराबर क्या है, IR होता है, क्योंकि B बराबर क्या होता है IR। तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा, IR1, क्योंकि I क्या है, जो धारा है वो तो सब में समान जा रही है, लेकिन इसके लिए अब इसमें देखिए B के लिए B1 हो जाएगा, R के लिए R1 हो जाएगा, लेकिन धारा तो सब में समान ही जा रही है। ये हमारा इसमें समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर B2 निकालेंगे, B2 इस सेकेंड के लिए जब निकालेंगे इसके लिए, तो इसमें क्या होगा, धारा तो सब में समान है, लेकिन प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर वाला दूसरा प्रतिरोध R2 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 2 हो जाता है। उसके बाद B3 निकालेंगे तो इसमें भी वही होगा, R बराबर IR3, ये समीकरण हमारा नंबर 3 हो जाएगा। देखिए संयोग, कॉम्बिनेशन का मतलब योग होता है संयोजन यानी कि जोड़। तो हम क्या करेंगे, इन सभी समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर, यानी कि समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 कर, यानी कि समीकरणों को जोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में जुड़ेगा बच्चे, और राइट वाला राइट साइड में जुड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये होता है। अब इसमें देखिए B1, B2 और B प्लस 3, यहाँ से मैं यहाँ B1 प्लस B2 प्लस B3 बराबर क्या होता है, B होता है। तो यानी कि हम इसके स्थान पर केवल B लिख सकते हैं। ये कहाँ से पता चला, हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि V बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, यानी कि ये यहाँ पे आपको मैंने पहले बता ही दिया था। तो अब यहाँ देखिए I और I सब में I है, तो हम I को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल R1 बच गया, प्लस का R2 बच गया, और प्लस का क्या हो गया R3, यानी कि सब में से I तो कॉमन आ गया। और देखिए ओम के नियम से B बराबर क्या होता है, B बराबर IR होता है। तो जहाँ B है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, IR लिख सकते हैं। ये I हमारा बाहर पहले से कॉमन है, तो बचा क्या R1 प्लस R2 और प्लस
R3। तो यहाँ देखिए बराबर में जब समान डिजिट हो प्लस और सिंबल भी उसका सेम हो तो संख्याएं क्या होती हैं, कट जाती हैं, या अल्फाबेट का नंबर होगा फिर भी वो कट जाएगा। तो ये भी आई था, ये भी आई था, कट गया। यहाँ बचा क्या, बचा R इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। यही हमारा श्रेणी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का संयोजन है। इसके बाद हम देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। आज अब देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक, तो इसमें क्या है, प्रतिरोध पहले समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें पढ़ना है आपको समांतर क्रम संयोजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में। तो अगर आपको पहले चित्र यदि समझ में आ गया तो इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें ऐसे करना है, ये इसका चित्र। यहाँ पे लिखना है आपको कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनमें विभवांतर क्या है, जिनमें विभवांतर V वोल्ट लगा है। इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I1, I2 व I3 है। यानी कि इसमें क्या होता है कि धारा क्या होती है, भिन्न भिन्न। जैसे R1 है तो इसमें I1 धारा प्रवाहित होगी, I2 है तो इसमें, जैसे R2 है तो इसमें I2 धारा प्रवाहित होगी, R3 है तो इसमें I3 धारा प्रवाहित होगी। हमेशा धारा प्लस की ओर से प्रवाहित होती है। जैसे यहाँ से धारा प्रवाहित होगी I, यहाँ से I, जब यहाँ पे पहुंचेगी इस पॉइंट पर तो वही धारा I वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 3 भागों में बढ़ जाएगी। R1 में जैसे R1 प्रतिरोध है तो उसमें I1 धारा जाएगी, R2 है तो उसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो I2 होगी, जो प्रतिरोध तीसरा है R3 है उसमें धारा I3 प्रवाहित होगी। और यहाँ पे ऐसे प्रवाहित होती है, फिर आप यहाँ पे आके मिल जाती है, फिर वो किसमें मिल जाती है, I1 फिर बन जाती है। तो ये ऐसे चक्कर आपका चलता रहता है। यहाँ पे क्या है, कुंजी होती है के। तो इसमें क्या करना है, प्रतिरोधों का संयोजन में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमें फाइंड क्या करना है। तो इसमें आपको पता कि ये फाइंड करना R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस का 1/R3। इसको सोल्व कर यानी कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, डायग्राम चित्र बना है, इसको सोल्व कर हमें ये लाना है। क्योंकि यहाँ पे आप लिखेंगे कि माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तथा विभवांतर V वोल्ट लगा है, जिनके बीच प्रवाहित विद्युत धारा I1, I2 व I3 है जी। तो
ये आपको केवल इसमें इतना लिखना है। उसके बाद अब यहाँ से आपको ये फाइंड करने की प्रक्रियाएं चालू होंगी। क्या करना है, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम आपको पता ही है क्या होता है कि B बराबर आई आर। यहाँ पे देखिए कि B तो इसमें समान है, B क्या है, समान है, तो B तो एक ही बार है, तो इसमें कुछ होगा नहीं। लेकिन इसमें भिन्न भिन्न क्या है, धारा, यानी कि यहाँ से धारा क्या हुई, अलग अलग हो गई। और संयोजन का मतलब भी होता है पूरे का जोड़, यानी कि हमें I1 I2 प्लस I3 का जोड़ जब निकालेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 का जोड़ भी मिल जाएगा। तो जो कि क्या होगा, यहाँ से देखिए I बराबर, I इधर छोड़ देंगे, इधर एक गुणे में है यार, इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में, तो I बराबर हो जाएगा B अपॉन R। ये ओम के नियम से ही निकला है कि R इधर गुणे में था, इसको इधर भेज दिया तो किस में हो गया, भाग में B अपॉन R हो गया। अब देखिए यहाँ से I धारा निकली थी, यहाँ से I धारा प्रवाहित हुई, जब यहाँ पे वो तीन भागों में क्या हुई, बढ़ गई, इसमें I1 I2 I3 में बढ़ गई। फिर जब आगे गई इसमें और आगे जब फ्लो हुई धारा तो वो फिर किसमें, फिर सबका संयोग होकर फिर I बन गया। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि I जो है वो I1 प्लस I2 और I3 के क्या है, वो बराबर है। यानी यही जो I है, ये I एम्पियर, इसको कितने भागों में बांट दिया गया, तीन भागों में बांट दिया गया। तो यानी कि इसके पूरे जोड़ के बराबर ये हो जाएगा। तो अब यहीं से आपको क्या करना है कि I1 I2 और I3 की वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्योंकि I बराबर क्या होता है, B बराबर B अपॉन R होता है। इसलिए I1 जब I1 होगा तो B अपॉन क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए B तो सब में क्या है, समान ही है, R1 के लिए भी B है, R2 के लिए भी B होगा, R3 के लिए B होगा। लेकिन I1 जैसे धारा जब I है तो R1 के लिए कितनी है, I1 है, और प्रतिरोध उसका क्या है, R1 है। तो वैसे यहाँ पे देखेंगे I है तो इसके लिए पहले प्रतिरोध के लिए, इसके लिए तो इसमें धारा I जाएगी, विभवांतर सब में समान, लेकिन R में क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर I2 प्रतिरोध दूसरे के लिए I2 बराबर क्या हो जाएगा, B अपॉन R2 हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर हम 2 मानेंगे। फिर I3 बराबर क्या हो जाएगा, B अपॉन R3 मिल जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हुआ, 3 हो गया। संयोग करना है, जोड़ संयोजन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी समीकरणों को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 करने पर, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में जुड़ता है और राइट वाला राइट में, यानी कि हम हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस I3 बराबर B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2 प्लस B अपॉन R3। देखिए यहाँ से ये B अपॉन R1 था, B अपॉन R1 प्लस B अपॉन R2, B अपॉन R2 और B अपॉन R3 आ गया। अब देखिए I1 I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 किसके बराबर है, ये I के, यानी इन सभी का जो जोड़ है वो I के बराबर है। तो हम इसके स्थान पर I लिख सकते हैं बराबर। सब में क्या है, B कॉमन है, B इसमें है, B इसमें, B सब में है, तो यदि हम B को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो सब में, तो यहाँ क्या बचेगा, B अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये I कैसे आया, तो यहाँ पे आपको लिख देना है, जो कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 है। यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता दिया था कैसे आपको मिला है। अब I का जो मान है, जो I है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखिए I बराबर क्या होता है, B अपॉन R, ये ओम के नियम से। तो जहाँ I है वहाँ पे हम B अपॉन R राइट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे B अपॉन R बराबर ये वाला B, यानी कि ये 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हमारा हो गया। अब इस B से ये B क्या हुआ, कट गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ मिल जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार इसके साथ एक डिफिनेशन जुड़ेगी और ये आपको प्रतिस्थापन मतलब वो
समांतर क्रम से संयोजन को हल करना होगा। 7 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा, 7 नंबर का। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे और 1 से 2 बार इसको अपने तरफ से लगाने का प्रयास करेंगे।